औरैया पहुंचे 3 युवाओं ने अलग अलग उद्देश्य को लेकर साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा शुरू की है, जिनमें 2 युवा हरियाणा से हैं, जबकि एक युवक अलीगढ़ का रहने वाला है। वहीं हरियाणा के रहने वाले युवक ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को सराहा है। गुरुवार की सुबह इन तीनों युवाओं ने औरैया पहुंचकर अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। हरियाणा के रहने वाले अनिल कुमार का कहना है कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। उनका कहना है कि वर्तमान में युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ जाती है और साइकिल यात्रा से वह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी युवा नशा ना करे और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह अपना सम्मान बरकरार रख सके। उनका कहना है कि इस यात्रा में करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा। यह यात्रा पूरे भारत भ्रमण की है। साथ ही मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को अच्छा बताया। अलीगढ़ निवासी सुनील कुमार का कहना है कि उनकी साइकिल से भारत भ्रमण यात्रा का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना है। उनका कहना है कि लोग पर्यटन करने के लिए पहाड़ों व अन्य स्थानों पर जाते हैं और आसपास कचरा फैलाते हैं। कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कूड़े के लिए निर्धारित स्थान या डस्टबिन हो, उसी में कूड़ा संग्रहित करना चाहिए, जिससे कि गंदगी न फैले। कहा कि लगातार पर्यावरण के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी का उद्देश्य है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वह लोग केंद्र सरकार के बताए गए नियमों का पालन करें, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। हरियाणा निवासी संदीप कुमार का कहना है कि कम खर्चे में भी भारत का भ्रमण किया जा सकता है और कहा कि साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को बचत के लिए प्रेरित करना। कहा कि लगभग 5 महीने का समय उनका बीत गया है और वह कई स्थानों पर भ्रमण करके आ चुके हैं और खर्चा कोई खास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि मन में जज्बा और जुनून है तो आज की युवा पीढ़ी कम खर्चे में भी भारत भ्रमण का आनंद उठा सकती है। आपका अनिल जी, ये साइकिल यात्रा आपने शुरू की है, किस उद्देश्य के साथ? जी, ये मैंने आर्मी जो एक देखा, मेरी उम्र है अभी 28 साल, तो मैं चाहता तो नशे पत्ते भी कर सकता था, क्योंकि मेरी उम्र के जो नौजवान है वो नशे में बहुत विलीन रहते हैं। कुछ लोग हैं बिल्कुल ही नशे सारे पैसे ही बर्बाद कर देते हैं और कहीं नौकरी वगैरह नहीं ट्राई करते, अपना फ्यूचर खराब करते हैं। तो एक तो आप साइकिल चलाओगे फिट रहोगे और आर्मी ज्वाइन करोगे तो देश की भी रक्षा होगी भाई। तो आर्मी ज्वाइन करो। ये जो अग्निवीर वाला है ये ठीक है। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी? सर, मैं हरियाणा नरवाना से हूँ। यात्रा मेरी नरवाना से शुरू हो चुकी है। अभी यात्रा ये पूरे भारत भ्रमण की है सर, तो पूरे भारत में ही जाएगी। यात्रा के दौरान लोगों से क्या उद्देश्य दे रहे हैं? लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? लोगों से मैं कह रहा हूँ कि फिट रहिए, नशा मत कीजिए और आर्मी ज्वाइन कीजिए। आज आप कहाँ पर रुके? सर, मैं आज हूँ औरैया गुरुद्वारा में। क्या नाम है आपका? अनिल नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर हरियाणा नरवाना से। किस उद्देश्य को लेकर ये साइकिल से आपने यात्रा शुरू की है? सर, मेरे 2 उद्देश्य हैं। एक तो सर मेरा सपना है भारत भ्रमण का, और एक सर मेरा सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, तो वो किसी कारणवश हो नहीं पाया, तो मैं अब आर्मी के लिए साइकिल राइड कर रहा हूँ पूरे भारत में। ऐसी क्या वजह रही जो आपका सपना जो है आर्मी का पूरा नहीं हो सका? सर, एक तो ये रहा कि बाजू टूट गई थी मेरी। कैसे टूट गई थी? वो सर मैं साइकिल से ही गिरा था, तो उस समय बाजू मेरी टूट गई थी। तो आपको पता ही होगा आर्मी में ऐसे लोगों को नहीं लेते जिनकी। आपने अपनी यात्रा शुरू कहाँ से की और कहाँ तक ये यात्रा कंटिन्यू करेंगे? सर, मैंने नरवाना से शुरू की है मेरी यात्रा, और मैं नॉर्थ ईस्ट कवर होती है, फिर मैं चला जाऊंगा साउथ की तरफ, साउथ से मैं एमपी से फिर अपने घर की तरफ। लगभग यात्रा में कितना समय लगेगा? सर, मैं मान के चला हूँ 1-1.5 साल, लेकिन ज्यादा भी लग सकता है। आपका क्या नाम है? संदीप नाम है। संदीप जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा मुरथल से आपने साइकिल यात्रा शुरू की है, कहाँ तक जाएंगे और क्या उद्देश्य देना चाहते हैं लोगों को? क्या संदेश है? मुरथल से नॉर्थ ईस्ट की, और मेरा उद्देश्य सर कि अपने जो ड्रीम होते हैं, बहुत लोगों का ड्रीम है कि ट्रैवल करना कैसे किया जाए कम बजट में, और कई तो सोचते हैं कि बिना पैसे के ट्रैवल किया जाए। हाँ, पॉसिबल है बिना पैसे के, लेकिन जब आप साइकिल लेके निकलोगे ना तभी आपको जो दिक्कतें आती है उस चीजों का पता लगेगा। जैसे अभी एक ट्रेंड चला था कि हाउ टू ट्रैवल विदाउट मनी, तो सर मैंने भी ट्रैवल किया, तो पॉसिबल तो नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया तो आप बिना पैसे के पूरे भारत में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। बस आपको ना थोड़ी बाहर निकलने की झिझक वो होनी चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ हम ट्रैवल कर सकते हैं पूरे भारत में बिना पैसे के। कितने दिन पहले आपने यात्रा शुरू की थी? सर, हमारी यात्रा हुई थी 21 तारीख को। पहले मैंने लद्दाख भी किया साइकिल से, उत्तराखंड हो गया साइकिल से। लद्दाख मेरे 64 दिन गए थे, और उस टाइम खर्चा मेरा सर 3-4 हज़ार रुपये था। जब मैं बताता हूँ लोगों की
साइकिल से इतना खर्चा आया तो कहते सर ये कैसे पॉसिबल है। तो उनको लगता है कि बाहर निकल के ना आपका खर्चा 20,000, 30,000, 40,000 इतना आता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल लो बजट लगता है। बस आपके ऊपर आपके अंदर जज्बा होना चाहिए ट्रैवल करने का। जैसे आप जो है यात्रा में चलते हैं, यात्रा में आपको जो है क्या परेशानियां होती हैं, और जैसे आप रुकने के लिए जो है कैसी जगह का बंदोबस्त करते हैं? सर मेन प्रॉब्लम होती है रुकने की। अगर कहीं पर नहीं मिलती है, जैसे अपना कैंपिंग टेंट लेके चलते हैं हम, जगह अगर ना मिलती है तो अपना टेंट लगाते हैं। अगर मिल जाती है जैसे गुरुद्वारे में, मंदिर, धर्मशाला, तो पहले तो यही रहता है कि इन्हीं में अपना स्टे हो जाए। जी सर, मेरा नाम है सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले? सर मैं हूँ अलीगढ़ से। आप अलीगढ़ से किस उद्देश्य के साथ साइकिल यात्रा को लेते? मेरे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मेरा उद्देश्य सर पर्यावरण बचाएं और सर लोगों को मोटिवेट करना साइकिल चलाने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल देखा होगा स्कूटर वगैरह पे घूमते रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाएं। एटलीस्ट ज्यादा नहीं चला सकते तो अपने अपने सिटी में चलाएं, तो साइकिल वगैरह जरूर चलाएं, और पॉल्यूशन, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। और मेरा सर जो मेन मोटिव है वो है कि लोग जो क्या करते हैं सर, रास्ते में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो क्या करते हैं, बोतल पिया या पानी पिया तो कचरा रोड पे फेंक देते हैं। तो कचरा रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालें और अपने एनवायरमेंट को एकदम क्लीन बनाएं, कंट्री को क्लीन बनाएं।